राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पति चाहे जो करे, सहन करना पत्नी का धर्म है। रीमा के ब्याह को 2 साल होने जा रहे थे, लेकिन आज तक वह खुद को इस सोच से बाहर नहीं निकाल पाई थी कि आखिर उसका पति रोशन उससे प्यार करता भी है या नहीं, या सिर्फ प्यार और पति धर्म निभाने की महज एक्टिंग ही करता रहता है। क्योंकि अगर रोशन सचमुच उसे प्यार करता तो कभी भी वह छोटी छोटी बातों पर उसे खरी खोटी नहीं सुनाता। जरा जरा सी बात पर वह अपना आपा नहीं खोता। कभी कभार की बात होती तो शायद रीमा के मन में यह विचार आता ही नहीं, लेकिन अब आए दिन गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा यह सब तो रोशन की आदत में ही शुमार हो गया था। अपने पति से प्यार पाने की चाह में रीमा ने क्या कुछ नहीं किया। उसने वह सब किया जो अक्सर ज्यादातर पत्नियां कभी खुशी से तो कभी मजबूरी में किया करती हैं। रीमा ने भी घर की सुख शांति, पति का प्यार और अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए पूजा, हवन, व्रत, जिसने जो कुछ भी कहा, जैसा भी करने को कहा, इन 2 सालों में उसने वह सारे जतन कर डाले, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों ही बना रहा। रोशन के बर्ताव में रत्ती भर भी कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अलबत्ता समय के साथ साथ रोशन का बर्ताव रीमा के संग और ज्यादा खराब होने लगा था। रीमा भी इसे अपनी किस्मत मानकर समझौता करती चली जा रही थी। वह रोशन के जोर जुल्म को चुपचाप सी सहती जा रही थी। आम तौर पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर दुख, हर जोर जुल्म सहने के बाद भी औरतें अपने पति के खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका बसा बसाया घर टूट जाएगा, उनकी जग हंसाई होगी सो अलग, और इस समाज में उनकी इज्जत से जीना दूभर हो जाएगा। रीमा पढ़ी लिखी और कामकाजी होने के बावजूद भी इसी सोच के तले दबी हुई थी, और यही वजह थी कि वह रोशन की जीवन संगिनी और बराबर की हकदार होने के बावजूद भी रोशन के लिए पैर की जूती से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। रोशन का जब भी मन करता वह रीमा पर चीखने चिल्लाने लगता, यहाँ तक कि कभी कभार वह हाथ चलाने से भी गुरेज ना करता। लेकिन इतना था कि हाथापाई के दौरान अगर कभी रीमा को चोट लग जाती या कभी भी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती तो वह रीमा को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाता, उसकी मरहम पट्टी करवाता, उसका पूरा अच्छे से इलाज कराता और रीमा का पूरा ख्याल रखता। इसे देखकर आस पड़ोस के लोग कहते, रीमा का पति भले ही गुस्से वाला है, लेकिन रीमा का कितना ध्यान रखता है, उससे कितना प्यार करता है। आसपास के लोगों की बातों को सुनकर रीमा खुद भी यह मान बैठती कि उसका पति चाहे उस पर कितना भी जुल्म क्यों न करता हो, पर ख्याल भी तो वही रखता है, उससे प्यार भी करता है। रीमा के मन में जब भी ऐसे विचार आते तब उसका दिमाग उससे कहता, तेरा पति तुझसे प्यार कैसा करता है। उसका जब भी जी चाहता है गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, रात को तेरा मन रहे या ना रहे, पर वह अपनी मर्दानगी तुझ पर दिखाता है, तुझे नोचता खसोटता है। छी, क्या इसे ही प्यार कहते हैं। अगर यही प्यार है तो वह तुझे प्यार ना करे, वही अच्छा है। प्यार करना और ख्याल रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। रीमा के दिल और दिमाग के सामने यह सवाल फन फैलाए खड़ा हो जाता कि उसका पति उससे प्यार करता भी है या नहीं करता है। आज सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाकर रीमा आईने के सामने खड़ी होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक से रोशन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उस पर चिल्लाने लगा, तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हो या फिर फैशन परेड में, या फिर अपने जिस्म की नुमाइश करने जाती हो। इतना ज्यादा चेहरे को लीप पोत कर और बन ठन कर स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है। किसको दिखाने के लिए यह सारा तामझाम करती रहती हो। रोशन के मुंह से यह सब कुछ सुनकर रीमा कुछ समझ ही नहीं पाई कि वह अब क्या कहे। वह तो रोज ऐसे ही तैयार होती है, फिर आज ऐसा क्या हो गया। रीमा शांत भाव से बोली, क्यों, क्या हो गया।
मैं तो रोज ऐसे ही स्कूल जाती हूँ। रीमा का बस इतना ही कहना था कि रोशन उस पर भड़क गया और रीमा के सिर के बालों को अपनी मुट्ठी में लेते हुए बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम रोज रोज इतना मेकअप करके स्कूल क्यों जाती हो। रीमा खुद को छुड़ाते हुए बोली, अरे ये कैसी बातें करते हैं, मैंने कहाँ कितना मेकअप किया है। वर्क प्लेस में थोड़ा तो प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा ना। ऐसे ही मुंह उठाकर तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ ना। रोशन शायद रीमा से यही सुनना चाहता था, क्योंकि रीमा के ऐसा कहते ही रोशन बोला, अगर वर्क प्लेस में प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी है तो तुम नौकरी को छोड़ क्यों नहीं देती हो। मैं अच्छा खासा कमाता तो हूँ, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या ही जरूरत है। शादी के बाद से ही रोशन लगातार इसी बात पर जोर दे रहा था कि रीमा अपनी नौकरी छोड़ दे, रीमा अपनी नौकरी छोड़ दे। लेकिन रीमा थी कि वह भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि वह किसी भी हालत में नौकरी नहीं छोड़ेगी। आज फिर से इसी बात को लेकर दोनों के बीच में फिर से तू मैं छिड़ गया था और रोशन गाली गलौज पर उतर आया था। स्कूल के लिए भी देरी हो रही थी, इसलिए रीमा इस समय बेकार के झगड़े में नहीं पड़कर अपना समय खराब नहीं करना चाहती थी। और रोशन के हाथों को झटक कर वह स्कूल के लिए निकल गई। रोशन अब चिल्लाता ही रह गया। सारे रास्ते रीमा का मन बस उसे यही समझाने में लगा हुआ था कि आखिर उसकी नौकरी कौन सी सरकारी है। वह प्राइवेट स्कूल में एक टीचर ही तो है। फिर घर की शांति और पति से बढ़कर नौकरी थोड़ी ही होती है। वह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती। वह क्यों बेकार में नौकरी करने की हट पकड़े हुए है। नौकरी थोड़े ही घर पर आए दिन हो रहे झगड़ों पर रोक लग जाएगी और वह सुकून से जिंदगी भी जी पाएगी। बार बार रीमा का मन नौकरी छोड़ने का कर रहा था, इसीलिए हार कर रीमा ने नौकरी से इस्तीफा देने का मन भी बना लिया था। उसने सोचा कि अगर नौकरी छोड़ने से घर की शांति, मन का सुकून और पति का प्यार सब कुछ मिल सकता है, तो हाय हाय करके नौकरी करने का क्या ही फायदा है। नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लेकर रीमा जब स्कूल पहुंची, जब वह स्टाफ रूम पहुंची, तो उसने पाया कि सभी टीचर अपनी अपनी क्लास लेने जा चुके हैं। केवल रीमा की पक्की सहेली श्रावणी बैठी हुई थी, क्योंकि उसका क्लास ब्रेक था। रीमा को देखते ही श्रावणी को यह समझने में जरा सा भी देर नहीं लगी कि रीमा का अपने पति के संग आज झगड़ा हुआ है। रीमा के बैठते ही श्रावणी बोली, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। आज फिर हो गया क्या पति से झगड़ा। श्रावणी के ऐसा कहने पर लंबी सांसें लेते हुए रीमा बोली, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं यार। आज फिर रोशन से बेवजह मुझ पर नाराज होने लगे, गाली गलौज करने लगे और मेरे बालों को पकड़कर इतना जोर से खींचा कि अब तक मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ यार कि आखिर रोशन मुझसे चाहते क्या हैं। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है कि इस रोज रोज के झगड़े से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है कि मैं यह नौकरी ही छोड़ दूँ। कम से कम रोशन से मेरा रिश्ता तो सुधर जाएगा। अब रीमा की बातें सुनकर श्रावणी ने अपना सिर पकड़ लिया और उसे डांटते हुए बोली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। नौकरी छोड़ने की बात तेरे दिमाग में आई तो आई कैसे। और तुझे क्या लगता है कि जब तू नौकरी छोड़ देगी तो तेरा पति तुझे गाली देना बंद कर देगा, तुझे पीटना छोड़ देगा, तू अपने पति की प्रेमिका बन जाएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी भी समय है कि अपनी आंखें खोल लो। अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ। इस तरह कब तक तू अपने पति के हाथों की कठपुतली बंधी रहेगी। श्रावणी के इतना सब कहने के बावजूद रीमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाए रखने के लिए नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार थी। असल में रीमा के दिलो दिमाग में अपनी माँ की कही वे बातें बैठी हुई थी, जो वह बातें सालों से सुनती चली आ रही थी। अपने घर परिवार के लिए औरत को सब कुछ सहना ही पड़ता है। घर तो उसी औरत का बनता है जो अपनी खुशियों को छोड़कर हर तरह के दुखों और मुसीबतों को सहती है। रीमा पढ़ी लिखी, कामकाजी और अपने पैरों पर खड़ी होने के बावजूद भी
सदियों से खींची गई उस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं पा रही थी, जो समाज द्वारा केवल और केवल औरत को अपने काबू में रखने के लिए बनाई गई थी। शाम को जब रीमा घर पहुंची तो रोशन शराब के नशे में चूर उसके स्कूल से लौटने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रीमा सुबह उसका हाथ झटक कर जो घर से निकल गई थी। रीमा के घर के भीतर आते ही रोशन उस पर भड़क उठा, उसे भला बुरा कहने लगा और उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा। कुछ देर तक तो रीमा सुनती रही, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह भी पलटकर जवाब देने लगी और दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ता चला गया। तभी अचानक से रोशन रीमा को उसके बालों से पकड़कर खींचता हुआ घर के आंगन में ले आया, उसे भद्दी और गंदी गालियां देने लगा, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिनमें कुछ बड़ी तो कुछ छोटी लड़कियां भी थी। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते रोशन ने अपनी बेल्ट निकाल ली और रीमा को पीटने लगा, जिसे देखकर वहां खड़ी लड़कियां सहम गई। उनकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। यह देखकर अचानक रीमा ने रोशन के हाथों से बेल्ट छीन ली और रोशन पर उल्टा पलटवार कर दिया, क्योंकि रीमा वहां पर खड़ी डरी सहमी लड़कियों के सामने यह उदाहरण पेश नहीं करना चाहती थी कि पति चाहे जो करे, सहन करना पत्नी का धर्म है। रोशन की पिटाई होते देखकर वहां जमी छोटी बड़ी लड़कियों की आंखों में चमक आ गई और कुछ ऐसी औरतें जो मर्दों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में खुद को कमजोर पाती थी, के होठों पर भी दबी हुई मुस्कान उभर आई। कई मर्द औरत ऐसे भी वहां मौजूद थे जो रीमा की इस हरकत पर बुदबुदा रहे थे, कानाफूसी भी कर रहे थे, रीमा को बेशर्म और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। लेकिन रीमा उन सभी की परवाह किए बगैर आज अपने पति रोशन के जोर जुल्म के खिलाफ पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई थी। साथ ही साथ रीमा अब यह फैसला भी ले चुकी थी कि वह रोशन के लिए अपने घर परिवार को एक तरफा बचाने की जद्दोजहद और समाज द्वारा बनाए गए दकियानूसी नियमों को बस और नहीं सहेगी, और ना ही इन सभी के लिए अपनी नौकरी छोड़ेगी। वह अब दुनिया को एक मजबूत औरत बनकर दिखाएगी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत